तो भाई क्या लगता है कि वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट बिना किसी रीजन के हो सकता है या नहीं? जी नहीं, वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट बिना किसी कारण के कभी भी नहीं होता है। वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट होने के मेनली दो रीजन होते हैं। एक तो है अनसेफ एक्ट और दूसरा है अनसेफ कंडीशन। और स्टडी में ये सामने आया है कि अनसेफ एक्ट के कारण 98% एक्सीडेंट होते हैं और अनसेफ कंडीशन के कारण 20% एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो 2% एक्सीडेंट बच गए वो होते हैं नेचुरल क्लेमिटीज के कारण या फिर ये कहे कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण, जिसे रोकना हमारे बस में नहीं है और उसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो भाई इसका एक ये भी मतलब हुआ कि वर्क प्लेस पर होने वाले 98% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, मतलब कि दैट एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। तो भाई चलिए जानते हैं अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों का रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, रिपोर्टिंग से क्या फायदे हैं, वर्क प्लेस पर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को कैसे कम किया जाए और बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अनसेफ एक्ट से, क्योंकि इसी के कारण वर्क प्लेस पर 88% एक्सीडेंट्स होते हैं। जब भी वर्क प्लेस पर कोई एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए बनाए गए या तय किए गए रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, एसओपी को फॉलो नहीं करता है या फिर ये कहे कि सेफ्टी रूल को बाईपास करता है या वायलेट करता है, तब जाके एक्सीडेंट होता है और इसे ही कहते हैं अनसेफ एक्ट। और अगर डेफिनेशन देखें तो द अनसेफ एक्ट इज अ वायोलेशन ऑफ एन एक्सेप्टेड प्रोसीजर व्हिच कुड परमिट द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। वर्क प्लेस पर जल्दी काम खत्म करने के लिए शॉर्टकट्स यूज करना, प्रॉपर नॉलेज या स्किल के बिना काम को अंजाम देना, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और एसओपी फॉलो ना करना जैसे कई सारे रीजंस जिम्मेदार है वर्क प्लेस पर अनसेफ एक्ट के लिए। वैसे देखा जाए तो अनसेफ एक्ट अनजाने में भी होती है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लोग जानबूझकर भी करते हैं। तो अनसेफ एक्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से होती है, जो आप अभी हियरकी ऑफ अनसेफ एक्ट के डायग्राम में देख सकते हो। शॉर्टकट मेथड्स, एरोगेंस, एटीट्यूड, लेजीनेस, हेस्टीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये कुछ एग्जांपल्स है अनसेफ एक्ट के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अनसेफ एक्ट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं अनसेफ कंडीशन क्या है और जिसके कारण वर्क प्लेस पर 20% एक्सीडेंट्स होते हैं। वर्क प्लेस पर अगर कुछ ऐसी फिजिकल हैजार्डस कंडीशन हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसे एक्सीडेंट हो सके तो उसे कहते हैं अनसेफ कंडीशन। और अगर डेफिनेशन देखें तो द अनसेफ कंडीशन इज अ हैजार्डस फिजिकल कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस व्हिच कुड डायरेक्टली परमिट द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। वर्क प्लेस पर जहां पर आप काम कर रहे हो उस मशीन पर गार्ड ना होना, डिफेक्टिव टूल्स का होना, इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग होना, जहां पर काम कर रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज होना या फिर केमिकल एक्सपोजर होना या फिर इल्यूमिनेशन प्रॉपर ना होना, ये सारी चीजें अनसेफ कंडीशन कहलाई जाती है। कभी कभार वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट के बाद अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बीच अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण हुआ है या फिर अनसेफ कंडीशन के कारण। तो चलिए अब इसे एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक वर्कर मशीन पर काम कर रहा है जिस मशीन पर गार्ड नहीं लगा है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण हुआ या फिर अनसेफ कंडीशन के कारण। मशीन पर गार्ड नहीं लगा हुआ है और वर्कर को ये चीज पता भी है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में वर्कर काम करना शुरू कर देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसे कहते हैं अनसेफ एक्ट और वो भी इंटेंशनली। लेकिन वर्कर को ये पता है कि मशीन पर गार्ड ना होने से एक्सीडेंट होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो बेचारा ये चेक करना ही भूल जाता है और काम करना शुरू कर देता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसे भी कहते हैं अनसेफ एक्ट, लेकिन अनइंटेंशनली। तो ये दोनों ही अनसेफ एक्ट के एग्जांपल थे, एक था इंटेंशनली और दूसरा था अनइंटेंशनली। पर मान लीजिए कि वर्कर नया है, अनट्रेन्ड है, अनएक्सपीरियंस है और वर्कर को ये भी नहीं पता है कि मशीन पर गार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और मशीन पर गार्ड ना होने के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। और इस केस में अगर वर्कर काम करना शुरू कर देता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो इसे कहते हैं अनसेफ कंडीशन। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि वर्क प्लेस पर अनसेफ कंडीशन के लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि अनसेफ एक्ट के लिए वर्कर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रिपोर्टिंग कर कर वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है और इसीलिए वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए अनसेफ एक्ट और कंडीशन को आइडेंटिफाई कर कर
टाइमली करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे देखा जाए तो अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन के रिपोर्टिंग से वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट तो कम होते ही है, लेकिन साथ में ही हर एक एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होता है, वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, साथ में कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है, लीगल कंप्लायंस भी हो जाता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जैसे कई सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन ये सब बेनिफिट्स तभी पॉसिबल है जब वर्क प्लेस पर होने वाले 100% अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन का रिपोर्टिंग और करेक्टिव एक्शन लिया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और बात भी है कि इस तरह का रिपोर्टिंग एम्प्लॉयर या फिर टॉप मैनेजमेंट के नजरिए में कोई अपराध के समान नहीं होना चाहिए, बल्कि एम्प्लॉयर एंड टॉप मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को इस तरह के रिपोर्टिंग के लिए हमेशा एनकरेज करना चाहिए और बेस्ट रिपोर्टिंग करने वाले एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि सबको पता है कि अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन के रिपोर्टिंग से एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉइज अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन को रिपोर्ट करने से डरता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी कल्चर ऑफ दैट इंडस्ट्री, या फिर ये कहे कि सेफ्टी बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कड़वा है पर सच है, हमें कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। तो चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आपने वीडियो शिद्दत से देखा होगा ना, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभी इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और पिक्चर को गौर से देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दिखाई दे रही है, और मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।